हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 85 पे दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है आपको। ये जो प्रणील है स्पोर्ट्स क्लब, उसका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी दी हैं। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर। यहाँ पे ये अकाउंट 2 टाइम्स लिख के आ गया है, तो ये वाला एक बार ये वाला है ना, कंटिन्यू लाइन है एक्चुअली। अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और उस डेट का बैलेंस शीट भी आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है, ऐसे बोला गया है। तो अभी आगे देखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये करंट ईयर आपका जो होगा वो 2019 होगा। ये हमको क्यों ध्यान में रखना है बेसिकली यहाँ पे, ताकि जब हमको है ना सब्सक्रिप्शन वगैरह आए कोई 2 to 3 इयर्स के जो अमाउंट दिए रहेंगे, तो फिर हमको डिसाइड करना है कि करंट ईयर का अमाउंट कौन सा है, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे जो भी है एनपीओ में हम है ना जो करंट रिलेटेड ईयर्स के हैं वही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं, जो हम विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है ताकि हम सरप्लस है या डेफिसिट है एनपीओ का वो हम देखने के लिए वो अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए 1 by 1 हम पहले रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये रिसिप्ट्स पे ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये अमाउंट हमको एक्चुअली ओल्ड बैलेंस शीट का कैश का बैलेंस है। इस करंट ईयर में इसका हम यूज नहीं करते, लेकिन अगर हमें ओल्ड बैलेंस शीट अगर बनानी पड़ी, ओल्ड बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं जब हमें क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया होता, तो हमको ओल्ड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद में हमें वहां से कैपिटल फंड है ना बैलेंसिंग फिगर करके निकालना होता है। तो उस टाइम पे ये है ना जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये जो ओपनिंग कैश बैलेंस है उसका यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया है। तो सब्सक्रिप्शन में देखिए 3 इयर्स के सब्सक्रिप्शन रेट दिए हुए, अमाउंट दिए हुए आपके। यहाँ पे 2016-17 का रिसीव हुआ है 2000 ऐसे दिखाया है, और 2017-18 का रिसीव हुआ है 3000। मतलब ये जो है ना ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और ये प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रिसीव हुआ है। इसका मतलब क्यों मैं प्रीवियस एंड प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2018-19 करंट ईयर है। देखिए तो आपको है ना नेक्स्ट ईयर नहीं दिया हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन वाला कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको। प्री रिसीव्ड की बात मतलब आपको आउटस्टैंडिंग की ही बात करें तो ये हमारा करंट ईयर का, तो ये 70,000 हम करंट ईयर के इनकम के अंडर में लेंगे। हम बाय इनकम करके हम लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन करके लिखेंगे, सॉरी, इनकम के अंडर में बाय सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। और हम इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट, देखेंगे इस पे कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। प्लस ये जो है ना करंट, ये जो लास्ट ईयर का है प्रीवियस ईयर, और ये लास्ट टू लास्ट ईयर, ओके, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का है। तो इस पे भी हम देखेंगे कि कुछ एडजस्टमेंट बताया है, तो हमको उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ और भी अभी भी बाकी है इन केस, तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख के फिर हम इसका एडजस्टमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट हमको यहाँ पे ये जो डोनेशंस दिया है, तो डोनेशंस को हम एट प्रेजेंट इसको इनकम के अंडर में लिखेंगे, फिर चेक करेंगे अगर यहाँ पे कुछ डोनेशंस रिलेटेड अगर स्पेसिफाई किया है कि 50% 40% आपको क्या स्पेसिफाइड जगह पे डालना है, तो हम उसके हिसाब से फिर एंट्री शो कर देंगे। देन एंट्रेंस फीस सेम इनकम के अंडर में आपका आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, यहाँ पे रेवेन्यू वर्ड यूज किया ही है, इसीलिए ये इनकम के अंडर में आने वाला है। देन नेक्स्ट आपको दिया है टूर्नामेंट रिसिप्ट, तो इसको भी आप इनकम के अंडर में लिखोगे। देन यहाँ पे हम पेमेंट्स के अंडर में आते हैं, तो यहाँ पे बैंक ओडी रीपेड बोला है, मतलब ये ना लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में बैंक ओडी होगा, वो 32,000 का बैंक ओडी ये लास्ट ईयर का है, तो ये मतलब इस करंट ईयर में ये रीपेड हो चुका है, मतलब इसको रीपेमेंट कर दिया हमने, बैंक को दे दिया है 32,000 वापस। तो मतलब इसका हमें ना बैलेंस शीट में तो इसका इफेक्ट दिखाएंगे नहीं, अभी ये बैलेंस शीट में तो ये 32,000 नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो सैलरीज दिया है इसको हम एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे, हम देखेंगे इस पे कोई आउटस्टैंडिंग है तो फिर हमको ऐड करना पड़ेगा, और प्री है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, वो भी चेक करना पड़ेगा। देन इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000, इसको भी एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस ये भी आएगा एक्सपेंडिचर के अंडर में। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसको हम देखेंगे कि कितना करंट ईयर में कंज्यूम हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर बाद में हम
इसके ऊपर इफेक्ट दिखाएंगे। तो इसको पहले कहाँ पे ये जो दिया हुआ है हमको परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एडजस्टमेंट के अंडर में इससे रिलेटेड दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसका एडजस्टमेंट शो करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है जनरल एक्सपेंसेस, ये हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर के अंडर में। देन नेक्स्ट हमको दिया है बिलियर्ड एक्सपेंसेस, ये भी हम कहाँ पे लिखेंगे, एक्सपेंडिचर्स के अंडर में हम इसको शो करेंगे। देन रिपेयर्स दिया है, रिपेयर्स को भी हम कहाँ शो करेंगे, रिपेयर्स टू ग्राउंड है तो ये है ना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हुआ तो इसको हम कहाँ पे शो करेंगे, पेमेंट्स के अंडर में दिया है इसीलिए एक्सपेंडिचर के अंडर में शो करेंगे। देन टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया है तो इसको भी एक्सपेंडिचर के अंडर में। ये वाला जो एडजस्टमेंट है टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर, हमने प्रीवियस है ना सम किए थे, उसमें हमने देखा था कि पिकनिक रिसेप्शन, पिकनिक एक्सपेंसेस, तो इसको भी उसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप देखो यहाँ पे ना रिसिप्ट हुई है 60,000 की एंड पेमेंट एक्सपेंसेस हुआ है 50,000 का, तो आपको चाहिए तो आप इसको इनकम के अंडर में दिखा सकते हो बिकॉज इनकम इज मोर, तो आप बाय रिसिप्ट 60,000 इनर कॉलम में लिख के फिर माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000 और नेट जो बैलेंस होगा वो 10,000 आउटर में आ जाएगा। और अगर आपको ऐसा कंफ्यूजिंग लगता है तो इनको आप सेपरेटली दोनों साइड में इनकम को इनकम के अंडर में दिखाओ, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाओ और नो प्रॉब्लम, आपका जो सरप्लस है उसमें कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो इसको इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन में आपको कैश इन हैंड दिया है तो कैश इन हैंड का जो 7,000 एंड 14,000 है ये करंट ईयर रिलेटेड है, तो ये करंट ईयर रिलेटेड है इसलिए ये कहाँ पे जाएगा, ये आपके बैलेंस शीट के अंडर में एसेट्स के अंडर में हम इसको दिखाएंगे क्योंकि ये करंट ईयर का अमाउंट है करके। नेक्स्ट आते हैं हम नीचे एडजस्टमेंट्स पे, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला कि 50% ऑफ डोनेशन, जो डोनेशन का अमाउंट यहाँ पे देखिए दिया गया है आपको 15,000, उसका 50% बिल्डिंग फंड के लिए, तो आपको ये इनकम के अंडर में से इनर कॉलम में अमाउंट लिखोगे और 50% आपको माइनस करना पड़ेगा। 15,000 का 15% होता है 7,500, आधा 15,000 का आधा 7,500, तो यहाँ से 7,500 आप रिड्यूस करके इसको लायबिलिटीज के अंडर में बिल्डिंग फंड करके दिखाओगे और यहाँ से ये नेट बैलेंस आउटर में 7,500 चला जाएगा आपके इनकम के अंडर में। देन नेक्स्ट आपको बोला है 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, 70% का एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने बोला है, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। मतलब यहाँ एंट्रेंस फीस जो आपने इनकम के अंडर में यहाँ पे लिखोगे, इनकम के अंडर में लिखोगे इस एंट्रेंस फीस को बाय एंट्रेंस फीस करके, तो इनर कॉलम में 1,700 लिखेंगे और फिर उसके ऊपर हम कितना 70% उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ है वो हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम बाकी का बचा हुआ जो माइनस करेंगे 1190 और उसके बाद में 510 आउटर में बैलेंस आ जाएगा और 1190 कहाँ पे जाएगा एज अ कैपिटल फंड, वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाने वाला है क्योंकि कैपिटलाइज करने बोला गया है इसीलिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमको दिया है सब्सक्रिप्शन ₹500 for 2016-17 and 1,000 for 2017-18 are still in errors। इसका मतलब ये है कि है ना यहाँ पे है ना ये 500 और ये 1,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपको एसेट्स के अंडर में जो प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का एंड प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का है, ये प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर एंड ये प्रीवियस ईयर का है, तो ये दोनों भी आउटस्टैंडिंग आपको कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, आपको इसको बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में इसको शो करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे हम लोग नेट अमाउंट नहीं ले रहे हैं, ये जो सॉरी नेट अमाउंट ले रहे हैं हम, ये टोटल नहीं लेने वाले हैं। अगर हमने ये टोटल लिया होता तो जो करंट ये जो पहले के है वो सब माइनस करना पड़ता, फिर उसमें से जो करंट ईयर का होता, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे जब टोटल नहीं दिया है आपको है ना सब सेग्रीगेट करके दिया हुआ है कि 2016-17 का कितना है, 2017-18 कितना है, 2018-19 कितना है, तो आप है ना करंट ईयर के लिए 70,000 खाली उसका उठाओ और इनकम के अंडर में शो करो। अगर ये नहीं दिया होता, सपोज ये आपको सेग्रीगेट करके नहीं दिया होता, यहाँ है ना पूरा का पूरा ग्रॉस आपको 75 दिया होता, तो उस केस में ये जो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि 500 मतलब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि 500 बाकी है और 1000 बाकी है, तो फिर आपको चेक करना पड़ता ओल्ड बैलेंसेस से भी। अगर बैलेंस शीट दी होती तो वहां पे ओल्ड बैलेंसेस से आपको चेक करना पड़ता कि है ना लास्ट ईयर का और लास्ट टू लास्ट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्ट करते। लेकिन यहाँ पे वेल एंड गुड कि हमको है ना सब रेट डिफरेंट हमको दिए, सेग्रीगेट करके दिए, तो नथिंग टू वरी। आप ये वाला डायरेक्ट 70,000 का अमाउंट उठा के और इसको करंट ईयर के लिए हाफ शो करोगे। तो यहाँ पे देखते हैं अभी करंट ईयर रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग है क्या, तो यहाँ पे अभी तक स्टेटमेंट में आया नहीं, आगे देखेंगे। यहाँ पे अभी बोला कि फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपियर्ड इन द बुक्स एज ऑन
1 अप्रैल 2018। तो ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस है। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस बोलने का मतलब क्या होता है कि ये देखिए जो आपको रिसेप्शन पेमेंट्स दिया है ये 31 मार्च 2019 का दिया है। तो बिगनिंग कब हुई? 1 अप्रैल 2018 को हुई। तो ये जो बैलेंस आपको 1 अप्रैल 2018 के दिए, मतलब ये सारे के सारे बैलेंसेस ओल्ड बैलेंस शीट के, किसके? ओल्ड बैलेंस शीट। अब आपको यहाँ पे शायद ओल्ड बैलेंस शीट बनाना ही है। वाई? बिकॉज अभी तक यहाँ पे कोई भी कैपिटल फंड की बात नहीं है कि कैपिटल फंड कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो हमने पहले भी हमारे प्रीवियस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने बोला था, जब आपको कैपिटल फंड नहीं दिया होगा तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट निकालनी होगी, आपको बैलेंसेस दिए होंगे और फिर आपको उसमें से कैपिटल फंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि कैपिटल फंड नहीं है तो फिर आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते नई वाली, राइट। तो आपको कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट तो है, ओपनिंग कैपिटल फंड तो आपको चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बैलेंसेस आपको दिए उसके हिसाब से आप क्या करोगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग फंड दिया है, ये फंड करके नाम आता है इसलिए ये आपको लायबिलिटीज के अंडर में लिखना है। अगर ओनली बिल्डिंग आता तो आप एसेट्स के अंडर में लिख रहे थे अब तक, लेकिन अगर आपको बिल्डिंग फंड, लैंड फंड इस तरीके से बात आ गई तो ये आपकी लायबिलिटीज है, इसको लायबिलिटी के अंडर में दिखाना है। बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटीज के अंडर में शो करना है, लैंड को आप एसेट्स के अंडर में शो करोगे। स्पोर्ट्स मटेरियल आपके क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो है पहले का ओल्ड बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग हुआ ना, ये 30,000 आप एसेट्स के अंडर में दिखाओगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 2017 एंड 2018 का दिया हुआ है। 2017 का 2500 एंड 2017-18 का 4000। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आप ओल्ड बैलेंस शीट में दिखाओगे। फिर बैलेंस शीट को आप एसेट साइड क्लोज करके, क्योंकि है ना कैपिटल फंड आपका लायबिलिटी साइड ही आता है, तो एसेट साइड को क्लोज करके आप कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। तो इस तरीके से आपको कैपिटल फंड निकालना ही पड़ेगा, आपको वर्किंग नोट में ओल्ड बैलेंस शीट बनानी ही होगी। भले आपको बनाने के लिए नहीं बोला तो आप कैपिटल फंड कैसे निकालोगे, इसलिए आप वर्किंग नोट में ये प्रिपेयर करोगे। देन आपको नेक्स्ट इसमें दिया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। अब आपको आउटस्टैंडिंग है ना करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 8000 बोला है, तो आप इसको क्या करोगे? करंट ईयर का जो आपने इनकम के अंडर में सब्सक्रिप्शन लिखा है उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर दोगे और इसका सेकेंड इफेक्ट आप बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में दिखाओगे। देन नेक्स्ट आपको दिया कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये जो मैंने बोला था कि आपको स्पोर्ट्स मटेरियल जो आपने परचेस किए हुए हैं, राइट, तो उसका आपको कंज्यूम्ड, हम यही वाले जो एनपीओ में ना यूजुअली जो कंज्यूम्ड मटेरियल का एक हम बनाना पड़ता है हमको, हम क्या करते हैं ओपनिंग में ऐड करते हैं परचेसेस और वहां से हम क्लोजिंग माइनस करते हैं, तो हमको करंट ईयर में कितना कंजम्पशन हुआ है, मतलब यूज में लिया है हमने, यूटिलाइज कर लिया है कितना हमने, तो वो हमको दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, ये क्लोजिंग ये माइनस करना है और इसका सेकंड इफेक्ट आपको एसेट्स के अंडर में शो करना है और इसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन भी बाद में कैलकुलेट करना है जब आप बैलेंस शीट में इसको शो करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे इफेक्ट्स हमको शो करने हैं, एडजस्टमेंट शो करने हैं और कैपिटल फंड के लिए हमको ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा एंड हमारी जो करंट ईयर की बैलेंस शीट बनेगी। तो इस तरीके से सारे 1 बाय 1 हम पहले यहाँ पे जो रिसिप्ट्स है वहां से स्टार्ट कर देंगे और वर्किंग नोट में हम बैलेंस शीट ओल्ड वाली भी बना लेंगे ताकि हम कैपिटल फंड फाइंड आउट कर सके। तो चलिए मैंने ना आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है। रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट मेरा रेडी है। यहाँ पे हम पहले जो टॉप में दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन वो तो लेना नहीं है, फिर हम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को करंट ईयर का जो अमाउंट है वो हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में 70,000 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है डोनेशंस दिया है, तो डोनेशंस को बाय डोनेशंस और हमने एज पर यहाँ पे इसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमने रीड किया था वहाँ पे आउटस्टैंडिंग आने वाला है। यहाँ पे अभी लिख लेते हैं बाय डोनेशन, डोनेशंस 15,000 इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि इसमें भी 50% को हमको क्या करना है बाद में बिल्डिंग फंड के लिए देना है। वो एज पर द एडजस्टमेंट हमने रीड किया था तभी देखा था। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस को भी इनर कॉलम में बाय इनकम के अंडर में ही आएगा। ये भी एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में लिख लेते हैं 1,700 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमको दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस और उसमें पूरा रेवेन्यू लिखा है, ये क्या है, इस पर भी एडजस्टमेंट है तो एक लाइन लीव कर दिया। बाय ये रेवेन्यू लिखा है तो मतलब ये इनकम के अंडर में आएगा,
मेंबरशिप फीस, मैंने मेंबरशिप फीस लिख लिया इसलिए कैंसिल नहीं मारती हूँ, ब्रैकेट में भी यहाँ पे लाइफ लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ और यहाँ पे 17,000 इसको हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे। इस तरीके से 17,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमको दिया है टूर्नामेंट रिसिप्ट्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट्स। इसको हम चाहिए तो इनर कॉलम में लिख सकते हैं, बाद में इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप इसको क्या बोलते हैं, ये टूर्नामेंट रिसिप्ट्स को से आउटर कॉलम में लिखोगे तो फिर एक्सपेंसेस को ये साइड में आउटर कॉलम में लिखोगे, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। यूजुअली मैं सेपरेट लिखना ही पसंद करती हूँ, पर ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन हमें फिर इसके हिसाब से जरा आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे किया जाता है, इसलिए शो भी कर देती हूँ कि यहाँ पे इनर कॉलम में लिख लिया और हमने एक लाइन लीव कर दी है। फिर हम आते हैं पेमेंट्स के अंडर में, तो पेमेंट्स के अंडर में यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड की बात है, उसकी कहीं पे भी एडजस्टमेंट हमको दिखाना तो नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास अमाउंट दिया है सैलरीज का, तो हम 2 सैलरीज है ना लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको आउटर कॉलम में दिखा देते हैं बिकॉज इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 2 सैलरीज 10,000 इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अमाउंट हमको यहाँ पे जो बोला है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, तो हम इसको भी 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये देखो क्रॉस में आता है, आपको ध्यान में रखना कि पेमेंट्स है वो आपका डेबिट में आप लिख रहे हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिकल चार्जेस को भी आप आउटर कॉलम में दिखा दोगे 4,000 रुपीज़ इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है म्यूनसिपल टैक्सेस, उसको भी आप आउटर कॉलम में 2 म्यूनसिपल टैक्सेस एक्सपेंडिचर के अंडर में आप दिखाओगे 2 म्यूनसिपल। देखिए एक्चुअली आप सोचोगे कि मिस ऐसा क्यों है, उसमें रिसिप्शन पेमेंट्स में तो बाय साइड में लिखा है, तो ये जो रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट है वो तो रियल अकाउंट है, वो तो रियल अकाउंट है, उसमें डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला हम रूल अप्लाई करते हैं, इसीलिए डेबिट साइड में रिसिप्ट्स होता है और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स होता है। लेकिन ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, ये जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। एंड नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, जो हम लोगों ने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं, उसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए यहाँ पे डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इस वजह से ये जो डिफरेंस आता है। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना कि दोनों अकाउंट्स की जो कैटेगरी है, टाइप है, उसमें डिफरेंस है। रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट रियल अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो रूल एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्सेस जो हमको यहाँ पे दिया है अमाउंट 2,700, यहाँ पे आउटर कॉलम में हम शो कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो इसको आप इनर कॉलम में अमाउंट को लिखने वाले हो, पहले आप 2 स्पोर्ट्स कंज्यूम्ड, हाँ 2 स्पोर्ट्स मटेरियल्स कंज्यूम्ड लिख लोगे। यहाँ पे हमने एक्चुअल कंजम्पशन जितना होता है करंट ईयर का, उसी का इफेक्ट हम आउटर में दिखाते हैं, ठीक है। तो कंज्यूम, फिर यहाँ पे जो ओपनिंग हमको है ना, जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें हमें मिलेगी, तो यहाँ पे बैलेंस शीट हमको नहीं दी है, हमको बैलेंस शीट बनानी, लेकिन बैलेंसेस दिए हैं हमको। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट में रीड किया है, तो वहाँ पे हमको बैलेंसेस मिले, तो बाद में उसका अमाउंट लिख लेंगे। यहाँ पे ऐड परचेसेस कर देती हूँ मैं, ऐड परचेसेस, ये नया परचेसेस हुआ है जो आपको पेमेंट्स के अंदर में अमाउंट दिया है 50,000 का, तो आप यहाँ पे इनर कॉलम में 50,000 प्लस करना है आपको, ये लिख लो। फिर इसके बाद में आपके इसके ऊपर क्लोजिंग का भी इफेक्ट आने वाला है, वो आप माइनस करोगे, फिर आउटर कॉलम में आपका अमाउंट जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जनरल एक्सपेंसेस, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस करके आप लिख दोगे, 2 जनरल एक्सपेंसेस, तो ये जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ आउटर कॉलम में शो कर दोगे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया बिलियार्ड एक्सपेंसेस, तो बिलियार्ड एक्सपेंसेस का है वो भी आपको एक्सपेंडिचर के अंडर में शो करोगे, 2 बिलियार्ड स्पोर्ट्स का है ना, ये कितना है इसका अमाउंट जो आपको इसमें दिया 3,000, वो 3,000 आउटर कॉलम में इस तरीके से दिखा दोगे। फिर नेक्स्ट आपको दिया है रिपेयर्स टू ग्राउंड, तो ये भी आपका 2 रिपेयर्स टू ग्राउंड, और इसका अमाउंट 500 रुपीज़ आप दिखा दोगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस
तो मैंने क्या कहा कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मैंने यहाँ पे क्या बोला, आप रिसिप्ट से माइनस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देखो रिसीव हुआ आपको 60,000 एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है वो है 50,000, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो आपका नेट अमाउंट करके आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन जा रही हूँ मैं। अगर है ना हमको ये अगर हमको ये सेपरेटली रखना है तो हम इसको सेपरेटली भी रख के अमाउंट निकाल सकते हैं, जो हमने पहले के सम्स में किया है। इसीलिए ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखा देती हूँ कि ऐसा होता है कि जो पिकनिक का अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से पिकनिक एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ऐसा भी हम कर सकते हैं जिस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे कर सकते हो। बाद में एक बार सीख जाओगे सम सॉल्व करना तो बाद में आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली कर सकते हो। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दिया। फिर आपका यहाँ पे बैलेंसेस दिया है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये जो है वो आपके एसेट्स के अंडर में आएगा। तो यहाँ पे आप इसको एसेट्स के अंडर में ये जो बैलेंस शीट बनाओगे वहाँ पे एसेट्स के अंडर में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक करके आप लिख लोगे। हाँ, मैंने कहा था कि फिक्स एसेट्स को टॉप में लिखना चाहिए, लेकिन हम इसको लिख रहे हैं, इसमें ज़्यादा फिक्स एसेट्स की ये है नहीं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का है, इसीलिए इट्स ओके, वी कैन राइट, ये कोई कंपनी का अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कैश एट बैंक हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमको क्या दिया है, एडजस्टमेंट्स दिए हमको। अभी 1 बाय 1 हमको एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स दिखाने हैं, तो हम एडजस्टमेंट्स पे आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 50% डोनेशंस को जो हमको है ना कैपिटलाइज बिल्डिंग फंड के लिए लेना है, तो माइनस करना है आपको यहाँ से, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 50% फॉर बिल्डिंग के लिए BLDG लिख सकते हो, फंड। ओके, बिल्डिंग फंड। तो 50%, 15,000 का 50% आपको शो कर दूँ, 50%, ये जो 15,000 है ये वर्किंग नोट है आपका। ठीक है, तो बिल्डिंग फंड के लिए, बिल्डिंग फंड इज इक्वल्स टू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50/100, 50% करेंगे तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 और ये 0 गया। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1500 को 5 से, अगर आपको चाहिए तो ये मैं कर देती हूँ 0 0, फिर 5 5 से 25 कैरी ओवर टू 5 1 जा 5 इंटू 7, तो 7,500 आपका क्या आया। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हो, इसको आपको जरूरी नहीं कि आपको दिखाना है। आपको पता है कि 50% 15,000 का आधा कितना होता है, 7,500। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इसको कर सकते हो। यहाँ से माइनस करके नेट इसका इफेक्ट आउटर में दिखा दो, और बाकी का जो है 7,500 उसको आप क्या करोगे, बिल्डिंग फंड करके आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे। ये जो बैलेंस शीट आप बनाओगे तो उसमें आप इसमें ओल्ड बिल्डिंग फंड भी आने वाला है, क्योंकि हमने जो एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है हमको, तो हम बिल्डिंग फंड लिख लेते हैं, हेडिंग दे देते, फिर ऐड कर देते, ऐड 50% ऑफ डोनेशंस। ये स्पेसिफाई कर दिया, तो स्पेसिफाई करने पे वो फंड हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर में लेके आते हैं इस तरीके से। ठीक है, जब ये अमाउंट आएगा तो टोटल कर देंगे हम। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो 70% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस फीस है हमारे पास, इसको हमको 70% कैपिटलाइज करना है, तो माइनस 70% कैपिटलाइज्ड। इसको 1,700 को 70% कैपिटलाइज इज इक्वल्स टू 1,700 मल्टीप्लाई बाय 7/100 करना है आपको। तो ये 0 ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 7 7 जा कितना आता है आपको, यहाँ पे क्या बोला, 70% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज करने बोला, तो 7 7 जा 49 कैरी ओवर 4 7, यहाँ पे 17 कितना हमारा अमाउंट दिया हुआ है हमको एंट्रेंस फीस का, एक मिनट देख लेते हैं, 1,700 दिया हुआ है, राइट। तो 1,700 मल्टीप्लाई बाय 70/100 करेंगे, ये 0 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अभी 7 1 जा 7, 7 and 4 11, तो 1190, इस तरीके से 1190 आ जाएगा। यहाँ पे फिर अभी 1190 को माइनस कर देंगे हम, तो नेट जो है वो आउटर कॉलम में 510 माइनस करोगे तो 510 आउटर कॉलम में आ जाएगा। और ये 1190 हमको कहाँ पे शो करना है, ये कैपिटलाइज्ड है, मतलब ये कैपिटल फंड में ऐड होने वाला है। तो कैपिटल फंड अभी तक हमने
निकाला नहीं है, हमको ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सम को हमने रीड किया है तो हमारे पास कैपिटल फंड है नहीं, तो इसके लिए हम ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। फिर यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 70% एंट्रेंस फीस। क्या आएगा? एंट्रेंस फीस यहाँ पे आ जाएगा, और इसको 1190 को लिख के रख लेते हैं। यहाँ पे सरप्लस या कुछ डेफिसिट जो भी आएगा उसका भी एडजस्टमेंट हमको करना है। उसके बाद हमें बोला है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 फॉर द 2016-17, मतलब ये सब है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, तो इनको एसेट्स के अंडर में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो आपको क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2016-17 का कितना है, तो आप इसका ईयर लिख सकते हो। 2016-17 बेटर, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 2016-17 का ₹500, 2017 एंड 18 का कितना आएगा? ₹1000। ठीक है, इसको अभी रखेंगे। स्टिल इन एरर्स का मतलब ये आउटस्टैंडिंग होता है। अभी इसमें आगे हम देखेंगे ना करंट ईयर का भी कुछ है क्या आउटस्टैंडिंग, तो फिर वो ऐड करके आउटर में डालेंगे, तब तक इसको एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, क्योंकि हमने क्वेश्चन रीड किया था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड किया, तो हमको पता है कि आने वाला है, लेकिन हम ऑर्डर से जा रहे हैं। पहला एडजस्टमेंट हो गया आपका, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप सब बराबर से कर पाओगे। अभी आपको फोर्थ जो दिया है वो सारे के सारे आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए, मतलब आपको ओल्ड बैलेंस शीट तो बनानी है। तो चलिए अभी ओल्ड बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। तो ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे को जो भी ये बैलेंसेस दिए हैं उनको हमको क्या करना है? ट्रांसफर उधर कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको बिल्डिंग फंड दिया, तो बिल्डिंग फंड को हम क्या करेंगे? ओल्ड बैलेंस शीट में यहाँ पे बिल्डिंग फंड लिख लेते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट है। क्या है ये? वर्किंग नोट है। हम वर्किंग नोट कर रहे हैं क्योंकि हमको कैपिटल फंड निकालना है। हमको पता है कि कैपिटल फंड कैसे निकाल सकते हैं, हमने है ना थियरी में भी स्टडी किया था। ये जो मैंने आपको एनपीओ का थियरी एक्सप्लेन करी थी, तो कि कैपिटल फंड हम ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। फिर सेकेंड आपको यहाँ पे बैंक ओडी दिया है, तो बैंक ओडी भी लिख लो। ये बैंक ओडी आपको रिसेप्शन पेमेंट्स में क्लियर हो गया करके बोला है, राइट? तो इसको आप है ना नए बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको दिया लैंड, तो लैंड का कितना दिया? 1,50,000 लैंड लिख लो। ये हम क्यों प्रिपेयर करें ओल्ड बैलेंस शीट? क्योंकि हमको कैपिटल फंड नहीं दिया, इसीलिए प्रिपेयर करें। फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में दिया है 30,000, मतलब ये ओल्ड मटेरियल है। कितना? आपका 30,000 का। तो ये देखिए, ये वाला जो है ना आपको स्पोर्ट्स मटेरियल, इसकी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे भी है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये है ना मतलब क्लोजिंग, ये जो ओल्ड बैलेंस शीट हमें ना जो बैलेंसेस दिए हुए उससे बना रहे, मतलब ये जो बैलेंस है 30,000 का, ये जो 30,000 का बैलेंस है ये करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हुआ, तो यहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक के यहाँ पे 30,000 लिख लोगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका इफेक्ट दिखा दो इमीडिएट। फिर आपको यहाँ पे इसका जो 30,000 का है इफेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे जो नेक्स्ट आइटम आपको दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया आपको, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को भी आप यहाँ पे लिख लोगे। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये पूरा का पूरा अमाउंट आप लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कंसिडर कर रहे हो कि भाई ये पुरानी बैलेंस शीट बना रहे हो ना, इसीलिए यहाँ पे जितना आउटस्टैंडिंग है 2016-17 का जो पूरा अमाउंट, यहाँ पे कितना 2500 बोला। देखिए अभी यहाँ पे ये 2500 है, और आपके ना रिसिप्शन पेमेंट्स के अंडर में रिसिप्ट्स के अंडर में आपको 2000 रिसीव हो गया है। पता है वहाँ पे दिया हुआ है कि 2016 एंड आपका 2017 का कितना है, 2000 आपको रिसीव हो चुका है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो कि आप खाली आउटस्टैंडिंग यहाँ पे 500, अगर ऐसा नहीं दिया होता तो आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ता, कंपैरिजन करके करना होता। हाँ, तो यहाँ पे ये अभी यहाँ पे 2017-18 का लिख लेती हूँ मैं। 2017-18 का 4000 है, जो कि आपके जो रिसिप्शन पेमेंट्स है नए साल का, जो करंट ईयर का रिसिप्शन पेमेंट्स, उसमें 3000 रिसीव करके दिखाया है। तो मतलब अभी भी 4000 माइनस 3000 1000 बचा है। तो ये देखिए यही इफेक्ट यहाँ पे फिर आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से सम
पूरा अप्रोप्रिएटली एकदम आपको दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ दिया है, सब बराबर है, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे है ना हमको बैलेंस शीट में कैश, ये जो हमारा रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट है उसमें हमारे पास कैश इन हैंड है, वो जो ओपनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है ना 5000 आपको, तो वो आपको वहां से यहाँ पे अभी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिसेप्शन पेमेंट्स में जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो है ना लास्ट ईयर की, ये जो ओल्ड हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उसका बैलेंस है, कैश बैलेंस है। तो ये कैश हम यहाँ पे 5000 आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे 5000, इसका टोटल कर देंगे, ये 6500 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ओल्ड बैलेंस शीट में जितने भी बैलेंसेस हमको चाहिए थे और जितने भी इंफॉर्मेशन दी थी उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ लिख लिया। अभी इनके टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एसेट साइड ही मोर आने वाला है, कैपिटल फंड होना है, तो 0 0 और ये 5 और यहाँ पे 6 and 5 11, कैरी ओवर 1 1 + 5 6 and 3 9 एंड ये 1 लिख लेंगे, तो 1,19,500। यहाँ पे भी 1,19,000 91,000 1,91,500 आप लिखोगे यहाँ पे 91,500 1,91,500 आपका आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। ये साइड थोड़ी ना उतना अमाउंट है, नहीं है ना, मतलब आपको इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है। ये जब आप टोटल करते हो तो आप पेंसिल से यहाँ पे कर लोगे, ये कितना हो जाएगा आपका 79,000 होता है, 79,000। तो आप 1,91,500 में से जब 79,000 माइनस करते हो, ठीक है, तो आपको ये देखिए 500, क्योंकि 0 - 0 0 5 - 0 उल्टा रिवर्स आप करोगे, 1 - 9 पॉसिबल नहीं है, ये 8 हो गया और यहाँ पे 11 हो गया, 11 - 9 किया तो 2 आया, ठीक है। फिर 8 - 7 किया तो 1 और ये 1, तो 1,12,500 है जो आपका क्या है, ये आपका कैपिटल फंड है। क्या होगा ये आपका कैपिटल फंड। तो इसको कैपिटल फंड आपको बैलेंसिंग फिगर मिल गया। ये कैपिटल फंड हमको कहाँ चाहिए, कहाँ के लिए चाहिए, अब इसको हम यहाँ पे हमारी जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पे 1,12,500 इस तरीके से लिख लेंगे। तो हमारा जो 4th एडजस्टमेंट था वो हमने यहाँ पे कवर अप किया। अभी आते हैं 5th एडजस्टमेंट पे। 5th एडजस्टमेंट पे बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमको बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का है, रनिंग ईयर का 8,000, तो यहाँ पे लिख दिया और आउटर कॉलम में 78,000 दिखा दिया। और इसका सेकेंड इफेक्ट हमको कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे, तो 2018 19 करके लिख लो। ये करंट ईयर है आपका 8,000, इन सब का टोटल करोगे तो आउटर में 9,500 जाएगा। कितना जाएगा 9,500, इस तरीके से 9,500। अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो आप क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यहाँ पे पहले माइनस कर दो, माइनस क्लोजिंग, ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ये वाले जो ना एनपीओ में ना हम लोग को एक्चुअल कंजम्पशन जो स्टॉक का, इसमें यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अकाउंट या नहीं है जहाँ पे कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही है, इसीलिए जो है ना स्टॉक वगैरह होगा, कोई भी बुक्स का स्टॉक है, अगर हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो मेडिसिन है उसका स्टॉक है, लाइब्रेरी है तो बुक्स का स्टॉक हो गया, या कोई है ना स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स का स्टॉक हो गया। तो यहाँ पे ये जो है ना स्पोर्ट्स क्लब है, इसलिए यहाँ पे स्पोर्ट्स जितने यूज हो गए ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम्ड हो गए, तो और जितना नया वो हमको इसका नेट हमको दिखाना है, इसीलिए उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड करते हैं परचेसेस और उसमें से माइनस करते हैं हम क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्लोजिंग 8,000 दिया है, तो ये 8,000 आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। 50,000 माइनस 8,000 करते तो 42 आता है। कितना आता है 42 प्लस आपने 30,000 किया तो आपका 72,000 आप आउटर कॉलम में इसको दिखा दोगे क्या करके कि कंजम्पशन हो गया, ये यूज में आ गए, इतने अमाउंट के स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो गए हैं, उनको अभी आगे फ्यूचर में वो ऐसे एज ए स्टॉक नहीं पड़े हैं, ये यूज्ड हो गए। तो और इसको एज ए स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हमको कहाँ पे दिखाना है, इसको हमको बैलेंस शीट के एसेट्स के अंडर में दिखाना है, और इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करने बोला है, एज पर द इंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा, राइट। तो हम स्पोर्ट्स मटेरियल करके इसको बैलेंस शीट में भी हम इसको शो करेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल
स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, और फिर यहाँ पे 8000 इनर कॉलम में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली है ना बोला गया ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12.5% बोला है। तो ये कैलकुलेट करके मैं दिखा देती हूँ 8000 का। तो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, ये वर्किंग नोट है आपके, 8000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 अपॉन 100। इसका दो मेथड में आज दिखा देती हूँ आपको कैलकुलेट करने का। अभी एक तो ये मेथड से आप अमाउंट निकालोगे, और एक और दूसरा मेथड, फर्स्ट मेथड हुआ ये। सेकेंड मेथड आपका 8000 मल्टीप्लाई बाय, आपको क्या बोला 12.5 का मतलब 12.5 भी होता है। अगर आपको वैसे इजी लगता है तो आप 12.5 इज इक्वल्स टू 12.5 भी होता है, राइट। कभी कभी ये 12.5 करके भी आ गया तो आप कैसे करोगे, तो आप इसको कैसे करोगे, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 12.5 के इक्विवेलेंट होता है। तो इसको 12 2 ज़ा 24 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 24 प्लस 1 अपॉन 2 में पर्पसली आपको बहुत डिटेल में दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आते आते बड़े बड़े सम करते करते छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, इसीलिए। तो 24 प्लस 1 कितना होगा, 25। तो 25 अपॉन 2 करके भी हम लेंगे तो भी हमको अमाउंट सेम ही मिलने वाला है। यहाँ पे आप 25 अपॉन 2 अपॉन 100 फिर आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा, इस तरीके से। तो फिर ये कैसे किस तरीके से जाएगा, देखो अभी आप क्या करोगे, यहाँ से दिस ज़ीरो ये दोनों ज़ीरो यहाँ से चले गए, ठीक है। फिर इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना आएगा, ये गया। ये डेसिमल हटाने के लिए आपको क्या करना है, ये डेसिमल आपको रिमूव करना है। तो आप इस दर एक ज़ीरो और नीचे इंक्रीज कर दो, इसको ऐसे हटा दो, एक ज़ीरो और इंक्रीज कर दिया, यहाँ से ये ज़ीरो और ये ज़ीरो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 125 मल्टीप्लाई बाय 8 आप करोगे तो आपको 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000। यहाँ पे आपको कितना आएगा, 1000 आपको आएगा। और अगर आप ये वाला मेथड करते हो तो ये 2 ज़ीरो यहाँ से गए, ये 2 ज़ीरो यहाँ से गए। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और ये ज़ीरो, राइट। अब देखिए ये ज़ीरो एज इट इज़ लिख दो। 25 4 ज़ा कितना होता है, 100 होता है। तो दोनों भी मेथड से आप करते हो तो आपको 1000 ही डेप्रिसिएशन आता है। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो इजी लगे, मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा इजी है, बाकी आपको कैसे लगे। मुझे तो दोनों भी पैटर्न जमते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि क्योंकि कभी कभी ना 12.5 करके भी आपको आने वाला है आगे आगे सम्स में, तो आपको 12.5 का भी सीखना है, 12.5 का भी सीखना है। तो उसके दोनों मेथड होते हैं। यहाँ पे आपको 12.5 बोला है ना, तो आप 12.5 को आप चाहिए तो ऐसे कन्वर्ट करके, ये कन्वर्जन किया हमने, क्या किया, कन्वर्जन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया। अगर आप कन्वर्जन करके नहीं करते हो तो फिर आप 8000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 अपॉन 100 इस 100। फिर आप ये डेसिमल हटाने के लिए, डेसिमल आपने हटा दिया, एक ज़ीरो और नीचे दे दो, तो फिर इस तरीके से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों भी मेथड से आपका 1000 ही आने वाला। तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन 1000 अभी माइनस कर दोगे, इस तरीके से 1000 आपने माइनस किया, आउटर कॉलम में 7000 आपका आ गया। और ये 1000 का इफेक्ट आपको कहाँ पे दिखाना है, एक्सपेंडिचर्स के अंदर में दिखाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू depreciation on sports material। आउटर में 1000 शो कर दो इस तरीके से। तो ये आपका इस तरीके से सम, जो जितने भी एडजस्टमेंट थे हमने क्वेश्चन में जो भी दिया था हमको, हमने वो सब कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे टैली करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेंसिल का यूज़ कर लो। यहाँ पे किसी पार्टनर को नहीं देना है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट सरप्लस या डेफिसिट जो भी है उसका इफेक्ट हमको कहाँ पे दिखाते हैं हम,
यहाँ पे कैपिटल फंड में दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 78,000, 7,500, 10,000 एंड 510 एंड आपको 17,000 दिया है। तो यहाँ पे से जीरोस यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे पेंसिल से कर लो पहले 1 देन 8 ये 5 एंड 5 10 तो 0 देन कैरी ओवर 1 फिर 1 + 8 कितना होता है 9, 9 + 7 कितना होगा 16 राइट, 16 + 7 कितना होगा 23, यहाँ पे 3 कैरी ओवर 2, 2 + 7 कितना होगा 9, 9 + 1 10 और 10 + 1 11। तो यहाँ पे आपका 1,13,010 रुपीज़ आ गया। तो ये 1,13,000 इधर भी पहले देख लो कि आपका एक्सपेंडिचर साइड में कितना आ रहा है। यहाँ पे भी पेंसिल से चेक कर लो, पहले पूरा पेंसिल से कर लो। ये 0 कौन सा साइड मोर है वो चेक करना है आपको। ये 0 यहाँ पे 7 एंड 5 12, 12 एंड 5 17 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13, 3 लिखा कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 7 9 राइट, यहाँ पे 9 तो 93,700 आता है। अब आप क्या करोगे, ये साइड आपका कम है ये साइड ज़्यादा है, तो 1,13,010 में से आपको माइनस करना है 93,700 इस तरीके से, ठीक है। अब ये माइनस करोगे तो 0 - 0 1 - 0 1। अब 0 - 7 पॉसिबल है नहीं है ना, इसीलिए आपको क्या करना है यहाँ से बोरो करना है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 10, 10 - 7 किया तो 3 आएगा। 2 - 1 अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे हमने कर दिया 0 और यहाँ पे 12 कर दिया। 12 - 3 किया तो 9, ठीक है, इस तरीके से 9 आया। फिर अभी ये 0 है और ये 1 है, ये 10 हो गया, टोटल 10 बच गया। 10 - 9 किया तो 1, तो 19,310 ये क्या है सरप्लस है। तो अभी मतलब ये साइड मोर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,13,010 जो हमने टोटल किया, सम अप किया, पूरे अमाउंट को टोटल किया। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 1,13,000। देखो वही रूल अप्लाई कर रहे हैं कि क्रेडिट साइड मोर होता है तो आपको बेनिफिट हो रहा है, मतलब सरप्लस। यहाँ पे वर्ड यूज होता है वो प्रॉफिट वर्ड नहीं यूज होता है, यहाँ पे सरप्लस वर्ड यूज होता है। ये चैप्टर में हम सरप्लस वर्ड यूज करते हैं, तो टू सरप्लस। और सरप्लस कब होता है, जब एक्सेस ऑफ इनकम होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होता है, तब क्या होता है सरप्लस होता है। ये आना चाहिए आपको क्योंकि फिलअप वगैरह में काम आएगा आपको। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 19,000। ये मैंने पेंसिल से आपको यहीं पे साइड पे करके दिखाया, आप भी ऐसे कर सकते हो, बाद में इरेज कर दो, नो हार्म। यहाँ वहाँ भाग रहे हो, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो, बेटर पेंसिल से कर लो, बाद में आपको चाहिए आप इरेज कर सकते हो। ये मैं रहने देती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आपको ये इरेज कर देना, यहाँ का टोटल आप कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सरप्लस निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है कैपिटल फंड में, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस सरप्लस, अमाउंट हमारा कितना आया 19,310, राइट। तो 19,310 आया। इसको अभी हम सबको टोटल करेंगे 1,12,500, 1,190 एंड 19,310 को तो हमको 0 9 + 1 10 होता है, अगर 0 कैरी ओवर 1 किया है, 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 3 अगेन 10 हो गया, इसलिए 0 कैरी ओवर 1 करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 9 13 होता है, तो कैरी ओवर 1, कैरी ओवर 1 किया तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। इस तरीके से यहाँ पे टफ नहीं है, लेकिन नंबर्स के साथ ध्यान से टोटल को मारना है आपको, ठीक है। तो ये 1,13,000 हो गया आपका। फिर अभी आपका यहाँ पे जो बिल्डिंग फंड है, ये हमने जो बैलेंस शीट की जो ओपनिंग बैलेंसेस अमाउंट दी है, राइट। तो ये वाला जो बैलेंस है 47,000 का ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट का, ओल्ड बैलेंस शीट का ये अमाउंट भी हमको यहाँ पे बिल्डिंग फंड में लिखना है। यहाँ पे 47,000 बैलेंस हमको लिखना है, ठीक है।
और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे 500 और ये 7 + 7 14 कैरी ओवर 1 तो 54,500 इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनको टोटल कर देंगे। टोटल करने पे बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। 0 0 5 4 + 3 7 5 + 3 8 एंड 1 तो 1,87,500 इस तरीके से यहाँ पे भी हमको टोटल सेम आना चाहिए, राइट। यहाँ पे भी हमारा सब टोटल, यहाँ पे जो लैंड है, यहाँ पे से जो ओल्ड लैंड है वो भी हमको, यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट का जो लैंड का अमाउंट है वो भी हमको इधर लिख लेना है, जो हमने लिखा नहीं है। लैंड, यहाँ पे लैंड 1,50,000, ठीक है। फिर बाद में जब आप टोटल करोगे तो 0 0 ये 5 और आपका यहाँ पे कितना आएगा, 7 + 4 11 11 11 एंड 9 20 20 एंड 7 27 तो 7 लिख लिया। कैरी ओवर 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 प्लस यहाँ पे 2 + 1 3 3 + 5 8 आएगा। ये वाला 1 नहीं लेना है। 2 + 1 3 3 + 5 8 8 8 एंड 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर कैरी ओवर ये 1 है, ये एज इट इज़ हमको ले लेना है तो 1,87,500। तो इस तरीके से यहाँ का जब टोटल करोगे तो वो भी आपका 1,87,500 आ गया। आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, इसका मतलब आपका पूरा सम आपने एकदम अच्छे से सॉल्व कर लिया, करेक्टली पूरा कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है वो हमने सॉल्व किया है। अगले लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।